हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन एंड एमिनो एसिड यूनिट फर्स्ट में बात कर रहेंगे। इसमें इससे पहले आपने देखा था कार्बोहाइड्रेट जिसमें आपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। इसके टाइप भी आप देखें। इसमें आपने मोनोसैकेराइड, उसके बाद डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। डाइसैकेराइड को ओलिगो सैकेराइड भी बोलते हैं, जिसमें 2 to 10 मोनोसैकेराइड इंक्लूड होके ओलिगो डाइसैकेराइड बनाते हैं। इसमें आपने ब्रीफ में देख लिया है। आज हम बात करेंगे प्रोटीन एंड एमिनो एसिड की। व्हाट इज प्रोटीन? क्या नीड होती है बॉडी में प्रोटीन की? एमिनो एसिड इसमें क्यों आया? एमिनो एसिड से ही मिलके प्रोटीन, सबसे पहले ये जान लो, एमिनो एसिड से ही मिलके प्रोटीन बनती है। एमिनो से ही पता चल रहा है इसमें एमीन है। एसिड से पता चल रहा है कि इसमें एसिड है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। उससे पहले जान लेते हैं प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन आप लिख सकते हो, प्रोटीन लार्ज कॉम्प्लेक्स। देखो, प्रोटीन इज द लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेड अप, किसका बना हुआ होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अभी मैंने आपको बताया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और इसमें नाइट्रोजन एक एलिमेंट, एक कंपाउंड ऐड हो जाता है जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से अलग करता है प्रोटीन को। मेड अप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और जो कि नाइट्रोजन एंड कार्बोहाइड्रेट इसमें नाइट्रोजन जो है, एक मिनट सही से लिख दें, नाइट्रोजन प्रोटीन को इसमें नाइट्रोजन ऐड हो गया है, तो नाइट्रोजन प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स से अलग बनाता है, डिफरेंट बनाता है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ऐड हो गया है। ये चीज़ें थी ये प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एंड अब बात करेंगे एमिनो एसिड की। एमिनो एसिड जान लेते हैं क्या होता है। एमिनो एसिड, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। इट इज बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का एक बेसिक यूनिट है। यूनिट का मतलब होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप होता है यूनिट का मतलब। अब इससे ही पता चल रहा है एक छोटी सी यूनिट है तो किसकी? प्रोटीन की, एमिनो एसिड, जिसके बारे में आप डिस्कस में पढ़ोगे। एमिनो एसिड आप ब्रीफ में जब पढ़ लोगे, कॉम्प्लेक्स कराओगे, इसके स्ट्रक्चर बनाओगे, तो उसी से चीज़ें प्रोटीन बनती है, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने का वर्क करता है, सेल को ग्रोथ करने का वर्क करता है। हमारे जो सेल इंजर्ड होते हैं उनको न्यू सेल में कन्वर्ट करने का प्रोटीन ही वर्क करता है। हमारे बॉडी को नेसेसरी नीड होती है प्रोटीन की। आज हम उसी बारे में पढ़ेंगे। एमिनो एसिड, इसमें आप देख रहे हैं NH2+ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी बात की हम एमिनो से एमीन NH2 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड। ये दोनों मिलके एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसा पेप्टाइड बॉन्ड होता है? एक पेप्टाइड ये हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये जो बना है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। इसके बीच ये चीज़ें, ये जो कॉम्प्लेक्स है NH2 OCOH, इसके जो ग्रुप आएंगे अभी हम आपको दिखाएंगे, ये बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को, इसमें कितने बॉन्ड हैं? 1 और 2 पेप्टाइड
बॉन्ड है, 2 पेप्टाइड बॉन्ड है। ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं H2O को, इसमें H2 और O निकल के इसको वाटर रिमूव करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ये चीज़ें आप समझो, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। थोड़ा सा नोट जान लो जो आपके लिए जानना जरूरी होता है, नोट में लिख लेना। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी बनाती है, जो कि आपको पर डे रिक्वायरमेंट के अनुसार, जो आपकी डाइटरी होती है रिक्वायरमेंट एवरी डे या पर डे, एवरी डे रिक्वायरमेंट किस चीज़ की, प्रोटीन की। आपको कितने प्रोटीन की नीड होती है, 0.8 ग्राम प्रति मोल, या फिर बात करें मोल ना लिख के यहाँ केजी पर डे, इतने की 0.8 ग्राम की नीड होती है। किसके अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग। WHO ने कहा है कि 0.8 ग्राम पर ह्यूमन बॉडी को नीड होती है पर डे, किसकी, प्रोटीन की। किसके लिए, ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए। ये चीज़ें थी, आप नोट्स में लिख लेना था आपको। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर, क्योंकि हमको स्ट्रक्चर ही पढ़ना है, किस प्रकार ये प्रोटीन हमारे बॉडी में बनता है एंड एमिनो एसिड वर्क कैसे करता है प्रोटीन बनने में। ये चीज़ें आप डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर में। सबसे पहले देख लेते हैं एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है और नीड होती है पढ़ना। तो बात करेंगे CHO, इसको आप जानते होंगे, इसको क्या बोला जाता है, एल्डिहाइड। फिर इसके बाद कार्बन, कार्बन के साथ क्या लगा है, एल्डिहाइड, फिर OH, फिर H, फिर इसके बाद कार्बन को एक बॉन्ड की और नीड होती है, जहाँ पे CH2OH, इसको आप क्या बोलोगे, डेस्ट्रो, डेस्ट्रो ग्लाई एल्डिहाइड, ग्लाइस एल्डिहाइड। ये चीज़ें आप पढ़ोगे, इसमें RA रहेगा, RA DIHYD, ग्लाइस एल्डिहाइड। और इसको अगर नेक्स्ट में बनाओगे लीबो में, लीबो ग्लाइस एल्डिहाइड, ये जो लीबो है और डेस्ट्रो है, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd में 4th सेमेस्टर में आप अच्छे से ब्रीफ में पढ़ोगे कैसे डेस्ट्रो से लीबो बनता है। इसमें ये फंक्शन चेंज हो जाता है, आप अपने माइनर मतलब शीशे में जाओगे और अपने आप को देखोगे तो सामने आप खुद को देखोगे तो उसमें लीबो प्रेजेंस होता है। तो देखते हैं CHO, COH, H, CH2OH, ये हो गया डेस्ट्रो ग्लाइसरॉल्डिहाइड, ये हो गया लेवो ग्लाइसरॉल्डिहाइड। अब बात करेंगे नेक्स्ट की, एमिनो एसिड की। तो इसमें क्या होता है, R, नीचे दिख रहा होगा आपको, हाँ R, इसको इरेज कर देते हैं, नहीं तो देखते हैं। इसमें R जो कि CH3 एल्किल होता है, C, उसके बाद H, नीचे आपको अभी बताया, C डबल बॉन्ड, COOH, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया। इसको आप क्या बोलोगे एमिनो एसिड में, C डबल OH, सर यहाँ OH रहेगा, C डबल OH को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल OH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ये चीज़ आप जानिएगा, लेकिन इसका नाम नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड है, बस मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया, जहाँ C डबल OH लगा उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। फिर इसमें क्या लिखोगे आप, ये एसिड है इसके वजह से,
फिर इसमें आप लिखोगे डी, OH इधर लगा था, इससे पहले मैंने बताया ग्लाइसोल्डिहाइड में जहाँ इस राइट साइड लेफ्ट साइड मेरे OH लगा रहेगा तो वहाँ डेक्स्ट्रो हो जाएगा, जब राइट साइड लगा रहेगा तो वहाँ लीवो हो जाएगा। तो इसको डेक्स्ट्रो क्या बोलोगे, एमिनो एसिड। और यहाँ पे सॉरी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, NH2 सॉरी NH2 लगेगा क्योंकि एमीन जुड़ा रहेगा तो एमिनो एसिड में। अब बात करेंगे लेवो में, लेवो एमिनो एसिड में COOH NH2। कुछ चीज़ें मेरे पॉइंट को माफ़ कीजिएगा, और हम भी आप ही क्लास में पढ़ रहे हैं, बस 1-2 क्लास का फ़र्क है। ये चीज़ें इसे H है, COOH, इसको लिवो एमिनो एसिड बोला जाता है। ये स्ट्रक्चर हो गए। अब स्ट्रक्चर के बाद हम आपको कुछ फंक्शन बताएंगे कैसे हमारे बॉडी में एमिनो एसिड मिल के प्रोटीन का वर्क करता है, निर्माण करता है। सबसे पहले आप जानिए कि ये हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, वर्क करता है प्रोटीन बनने के लिए, बट जब इसकी अननेसेसरी हो जाता है, कम हो जाता है, तो बहुत सारे डिजीज सिम्टम प्रेजेंट होते हैं। आप पढ़ोगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में हिस्टिडीन से हिस्टामाइन बनता है, हिस्टामाइन से उसके सिम्टम भी आप पढ़ ही रहे होगे, मेरे वीडियो में अपलोड भी हो गया है। उसमें आप पढ़ोगे कि हिस्टामाइन के सिम्टम में जो साइड इफ़ेक्ट होता है, एलर्जी होता है, हाइपरटेंशन होता है, ये चीज़ें जनरेट करती हैं जब इसके स्ट्रक्चर में कहीं डिसअपॉइंटेड होता है, कहीं गड़बड़ी होता है, कहीं रुकने का, कहीं इसके प्रोसेसिंग या फिर बोले कि विकास में कहीं कमी हो जाए, तो फिर ऐसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसीलिए बायो जो है केमिस्ट्री ये इंक्लूड है, मेडिसिनल केमिस्ट्री इसी में पढ़ते हैं। देखेंगे आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, हम थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ में होगा इसलिए बुक का सहारा लेंगे, बुक से आपको हम बताना चाहेंगे स्ट्रक्चर में। अभी हम थोड़ा सा बुक का सहारा लेंगे, आपको बुक से ही ये वीडियो अपलोड कर देंगे, बुक में ही दिखा के बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसका क्लासिफिकेशन 3 टाइप या बात करें तो 6 टाइप में होता है। 6 टाइप में होता है। फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहले आएगा एमिनो एसिड विथ एलिफेटिक साइड चेन, एमिनो एसिड विथ चैन साइड एलिफेटिक, ये चीज फर्स्ट में आएगा। इसमें आप देखोगे एमिनो एसिड में क्या होता है, सबसे पहले ग्लाइसिन बनता है। फिर ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें HC डबल बॉन्ड H, यहाँ पर NH3+, ये चीज़ें होंगी। फिर इसके बाद इसमें इसके चैन इंक्रीज होते जाएंगे। सेकेंड देखते हैं एलानिन, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे H है, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, CH C डबल बॉन्ड O माइनस NH3+, ये इंक्रीज हो रहे हैं इसके चैन, नीचे दिख रहा होगा। फिर उसके बाद वाइलिन आता है, वाइलिन इसके स्ट्रक्चर में भी इंक्रीज होते हैं। कैसे देखो, इसमें CH, यहाँ पर NH3 वही रहेगा, यहाँ पर CH हो जाता है, उसके बाद यहाँ CH3, ये चीज़ें हो जाती हैं। इसके स्ट्रक्चर देखिए किस तरह चेंज हो रहे हैं और इंक्रीज हो रहे हैं। फिर बात करेंगे नेक्स्ट की, ल्यूसीन की। आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा शायद, लेकिन एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए ल्यूसीन की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर सिर्फ ऑलरेडी बढ़ते जाएंगे। इसमें देखिए CH
यहाँ पर NH3+ था, यहाँ पर CO- था। इसमें देखिए CH2 CH3 CH3, ये देखिए किस तरह इंक्रीज हो रहे हैं ल्यूसीन में।